मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फागुन का महीना चढ़ गया है और इस फागुन के महीने में आने वाले त्यौहार जो कि मुख्य रूप से महाशिवरात्रि और होली, ये दो त्यौहार इस फागुन माह में आते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि की। यह रात्रि शिव पार्वती के मंगल की रात है। इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। निर्जल निराहार रहकर लोग शिव मंदिरों में बेलपत्र, धतूरा, बेर, गन्ने की गंडेरियाँ, फल, भांग, आम का बौर, गंगा जल और दूध इत्यादि चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। एक मत यह भी है कि फागुन शुक्ल द्वादशी को भगवान शिव समुद्र मंथन से निकला विष पीने के कारण मूर्छित हो गए थे। उनकी कुशल कामना करते हुए इस एकादशी को सारे देवताओं ने व्रत, उपवास और सारी रात जागरण किया था। इसीलिए इसकी स्मृति में यह व्रत किया जाता है। महाभारत के 13/96 में इसके विरुद्ध की सहस्त्र नाम सूची दी गई है। शिवरात्रि नित्य एवं काम्य भी है। जो मनुष्य शिव की भक्ति और पूजा नहीं करता वह सहस्त्र जन्मों में भ्रमित होता है। इसलिए यह व्रत प्रतिवर्ष करना चाहिए। शिव एक ही परम तत्व की त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में अंतिम मूर्ति है। शिव वैसे तो संहार के देवता माने जाते हैं, पर संहार के साथ सृष्टि और स्थिति के कार्य भी शिवजी ही संपन्न करते हैं। दूसरे दिन फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ब्राह्म मुहूर्त में उठकर भोजन तैयार किया जाता है, जिसे बम बोले की रसोई कहते हैं। इस व्रत को करने से सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। बम भोले बने साधु आते हैं, बम भोले कहकर पुकारते हैं। उन्हें बुलाकर भोजन इत्यादि कराया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि अनजाने में यदि इस महान पवित्र अवसर पर शिवजी की पूजा का इतना फल है तो जानकर विधिवत पूजा करने से तो निश्चय ही अक्षय पुण्य लाभ होगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अनजाने में यदि इस महान पवित्र अवसर पर शिव की पूजा का इतना फल है तो विधिवत पूजा करने से तो निश्चय ही अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। अग्नि पुराण में भी सुंदर सैनक बहेलिया का उल्लेख हुआ है। लुब्धक प्राप्त वानपुण्य पापी सुंदर रौनक। महाशिवरात्रि के अवसर पर उपवास का महात्म बहुत अधिक है। शंकर जी का कहना है कि मैं उस तिथि पर ना तो स्नान, न वस्त्रों, न धूप, न पूजा, न पुष्पों से उतना प्रसन्न होता हूँ जितना
कि मैं उपवास रखने से प्रसन्न होता हूँ। हेमाद्रि, माधव आदि से उपवास पूजा एवं जागरण तीनों को महत्ता दी गई है। तथा च स्कंद पुराणे एवं द्वादश वर्षाणि शिवरात्रि मुपोषक यो मां जागरयते रात्रि मनुज स्वर्ग मारूढ़ेत शिवम च पूजेत्या यो जागर्ति च चतुर्थशीम मातु पयो वररसम न पिबेत स कदाचन नागरखंडे स्वयंभुलिंगम स्पर्श सोपवासः सजागर अजान नपि निष्पापो निषादी गणता गत आर्य अनार्य सभी शिव के महात्म को स्वीकार करते हैं। महाभारत रामायण सभी में शिव और उनकी पूजा का महत्व वर्णित है। शिव के असंख्य नाम हैं। शिव शंकर, महादेव, अघोर, भागवत, प्रभु, चंद्रशेखर, गंगाधर, गिरीश, पशुपति, कालंजर, जलमूर्ति, काल, जटाधर, ईशान, हर, सर्व सदाशिव, विश्वनाथ, चंद्रभाल, स्वयंभू, शंभु, भोलेनाथ, ज्ञान, त्र्यंबकम, उग्र, नीलकंठ, कैलाशपति, पार्वतीनाथ, विरूपाक्ष, वैद्यनाथ, रुद्र, भूतनाथ, आशुतोष, कपर्दी, भव, शर्व, कत्तिवास, गौरीश, प्रलयंकर, त्रिशूलधारी, पिनाकी, भालेंदु, हरिहर, उमापति, मायापति, भूपपति, भूतपति, महेश्वर, कामरिपु, त्रिपुरारी, त्रिलोचन, त्रिलोकीनाथ, नंदीश्वर, भुजगपति, शूलपाणी, भवानीपति, कालजयी, महाकाल, अर्धनारीश्वर इत्यादि। दोस्तों, इसके पीछे जो कथा है स्कंद पुराण में मिलती है, वो कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन चंद्र नाम का एक भील जंगल में शिकार की तलाश में भटक गया और रात्रि का आगमन हो गया। हाथियों की चिंगाड़ और शेरों की गर्जना से डरकर समीप के एक पेड़ पर चढ़ गया। प्यास लगे तो पीने के लिए पत्तों का दोना बनाकर पानी भरकर भी रख लिया। वह बेल का पेड़ था और उसके नीचे शिवलिंग था। हवा से जब पेड़ हिलता है, बेलपत्र व पानी शिवजी पर गिरता। डर के मारे उसे रात को नींद भी नहीं आई। इस प्रकार अनायास ही उससे शिवरात्रि का व्रत जल और बेलपत्र द्वारा शिव पूजन में रात्रि जागरण हो गया, जिससे शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा और उसने शिव की भक्ति मांगी। शिवजी ने कहा, आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि के दिन जो भी मेरा व्रत पूजन व रात्रि जागरण करेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों,
एक अन्य कथा के मुताबिक एक स्त्री पति की प्रतीक्षा में बिना अन्न जल ग्रहण किए पड़ी रहती है। रात भर उसको नींद नहीं आती। प्रातःकाल पति के लिए भोजन लेकर नदी पर जाती है। पति उसका मछुआरा था। नदी पार करने के लिए भोजन उसने तट पर रखा। इतने में एक कुत्ते ने आकर भोजन को झूठा कर दिया। स्त्री ने उसे मारकर भगाना चाहा। पति भी भूखा प्यासा रह गया, पर उस कुत्ते पर दया आ गई और सारा का सारा भोजन उसे खा लेने के लिए दे दिया गया और पत्नी को मारने से मना कर दिया गया। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। अनायास ही व्रत, रात्रि जागरण, दान उन दोनों से हो गया था, जिसके प्रभाव से उन्हें शिव जी के दर्शन हुए और उनको शिव जी की भक्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह कथा है। इसके अलावा एक और कथा है। वरुण पुराण में महाशिवरात्रि की कथा जो निहित है वो कुछ इस प्रकार है। एक पर्वत पर निषाद राज सुंदर सैनक रहता था, जो अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया। शिकार तो नहीं मिला और भूख प्यास से व्याकुल गहन वन में तालाब के किनारे रात्रि भर जागरण करता रहा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। समय काटने के लिए उसने अनजाने में शिवलिंग पर गिरे बिल पत्रों को उतार दिया। अपने थके धूल भरे पैरों को राहत देने के लिए उसने तालाब से जल लेकर पैरों पर छिड़का, जिसकी कुछ बूंद शिवलिंग पर भी गिर पड़ी। उसके तरकस का एक तीर भी शिवलिंग पर गिर पड़ा, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के समक्ष झुकता है। और इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिवलिंग का स्पर्श कर लिया, जल से नहलाया और प्रणाम किया। साथ ही रात्रि जागरण भी किया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था। दूसरे दिन लौटकर उसने पत्नी के हाथ का बना भोजन ग्रहण किया। जब उसकी मृत्यु हुई, उसके कुकर्मों के कारण यमदूत जब उसे लेने आए, इस पर महाशिवरात्रि के पुण्य के कारण शिवजी के गण भी उसे कैलाश ले जाने के लिए आए। शिव के गणों और यमदूतों में महान युद्ध हुआ। शिव के गण ने उसको अपने साथ ले लिया। वह पाप रहित हो गया और उसका साथी कुत्ता दोनों ही शिव के सेवक बने। तो इस महात्म्य के साथ शिवरात्रि के पर्व के बारे में दोस्तों यह ग्रंथों में निहित है, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व हर हिंदू बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। इस पर्व को भगवान शिव पे क्या क्या चीज़ चढ़ाई जाती है, व्रत आदि का क्या महत्व है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि आप महाशिवरात्रि के इस पर्व के बारे में कुछ समझ गए होंगे। आज इस वृत्तांत में इतना ही। अगले वृत्तांत के लिए आप इंतज़ार करें। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भक्तों को पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को
आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर और लाइक भी करते रहें ताकि यह सामग्री अन्य भक्तों तक फैलती रहे। जय जय शिव शंकर, जय महादेव, जय त्रिपुरारी।